बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। काशी विश्वनाथ की जय। बद्री केदारनाथ की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। देव डूंगरपुरी जी महाराज की जय। सेजपुरी जी महाराज की जय। संध्यापुरी जी महाराज की जय। आबू राज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। तो आइए मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, आज का प्रवचन एक संत के ऊपर है जो बहुत नामी और प्रसिद्ध संत थे, भगवान के भगत थे। तो आइए सबसे पहले अपने गणेश वंदना जरूर कर लेते हैं, क्योंकि गणपति भगवान अपने कोई भी कार्य करते हैं शुभ, तो उसमें गणेश जी को आमंत्रित करना बहुत आवश्यक होता है। माता सरस्वती को नमन है। तो आइए चालू करते हैं गणेश वंदना। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाय कलिकालकाय कपालमालाय गिजगन्धराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्रीखंडानंद बोधाय सुखसंताप्रणम सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। नाना सुगंधित पुष्पांजलिं या दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यमेकं परम पदं। जयति जय महेश्वरा जयति जय परमेश्वरा। बोलिए गोदड़िया महादेव की जय। सरस्वती माते की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रवचन की ओर। एक भगवान के भगत हुए जो बहुत नामी और प्रसिद्ध संत थे, उनका उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। वो संत जी का नाम था नामदेव जी। भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। अपने घर में ही रह कर के प्रथम भक्ति उन्होंने आरंभ की। माता पिता की सेवा की, गुरुजनों का सम्मान करना चालू किया। भगवान की भक्ति करते 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 एक बार उनका एक संत के साथ आमना सामना हुआ। तो संत ने उनको बोला कि आप भगवान के भगत हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो आप एक काम करिए, तभी ये आपका भजन लगेगा, नहीं तो ये भजन कोई काम का नहीं है। बोले जी बताइए। बोले आप किसी को गुरु बना लीजिए, किसी संत को आप गुरु बना लीजिए। तो बोले भाई गुरु, ठीक बात है। वो बात उनके दिमाग में चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही। कहते हैं ना कि कोई सुयोग्य गुरु, कोई अच्छा गुरु मिले तो मैं गुरु बनाऊं। भगवान का भजन सेवा पूजा निरंतर चालू रहा और वो बात उनके मन में एक जगह घर कर गई कि मुझे कोई सुयोग्य, कोई अच्छा गुरु मिले जो हमारा इस लोक में भी उद्धार हो और परलोक में भी हमारा उद्धार हो।
एक दिन सेवा पूजा करते करते एक साधु आए उनके यहाँ। साधु से उन्होंने उपदेश वचन लिया। साधु बड़े दयावान थे। तो साधु से उपदेश वचन लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, गुरु दीक्षा धारण करके और संन्यास ग्रहण कर लिया। नामदेव जी ने जब साधु बन गए तो नामदेव जी एक जंगल में जाकर के घास फूस की झोपड़ी बनाई। झोपड़ी बनाने के बाद में वहाँ निरंतर भगवान का ध्यान सुमिरन पूजा चलता रहा। निरंतर वर्षों बीत गए। वर्षों व्यतीत होने के बाद में फिर नामदेव जी को भगवत प्राप्ति होने का समय आया। तो भगवान ने क्या किया, उनको दर्शन देने के लिए एक कुत्ते का रूप बनाया। महादेव ने एक कुत्ते का रूप बना करके, और नामदेव जी रोटी अपना ठोक रहे थे, बोले हरि ओम करता करता अपना भोजन भी सिद्ध कर रहे थे। कहते ना, भोजन बनाते समय पे आपका जैसा विचार होगा, जैसी आपकी मानसिकता होगी, वैसा भोजन बनेगा। अगर आपकी मानसिकता खराब है तो भोजन अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए कहते हैं ना, भले नामदेव ने गुरु बनाने में समय लगाया। कहते गुरु पानी पियो छान करके, गुरु करो जान करके। बाद में उसमें अगर आपने लेकिन कोई किंतु परंतु शब्द जैसा उपयोग किया ना, तो वो समझ लो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जो भी सर्च करना है उसके बारे में आप पहले करिए। बाद में किसी ने तुम्हारे आकर के कान फूंक दिए, बोले तुम्हारा गुरु तो गांजा पीता है, तुम्हारा गुरु तो बीड़ी पीता है, तुम्हारा गुरु तो गुटखा खाता है, उसमें बाद में किंतु परंतु निकालना बहुत गलत होता है। कहते कि गुरु की निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। पाप ऐसा लगता है गौ हत्या के समान। गुरु की निंदा सुनने से और करने से तो पता नहीं क्या 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 होता होगा, तो मालिक ही जाने। जितना मेरे को जानकारी है उतनी मैं आपको बता रहा। तो नामदेव जी रोटी बना रहे थे, तो रोटी बनाते बनाते कुत्ता आया और कुत्ते ने रोटी उठाई और भाग खड़ा हुआ। नामदेव जी बोले अरे भाई घी तो चुप, रुको 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 रुको। बोले रुको भाई, घी तो थोड़ा चुपड़वा लो, सूखी रोटी खाओगे क्या थोड़ा। इसीलिए किसी को सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अतिथि हो, पता नहीं वो परमात्मा किस रूप में आपके सामने विराजमान हो जाए, ये किसी को कुछ पता नहीं होता। तो नामदेव जी जब घी की कटोरी लेकर के भगे पीछे 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 पीछे, तो क्या बोलते हैं, अरे रुको 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 भाई, थोड़ा घी चुपड़वाते जाओ। तो वहाँ पे शब्द कहा, रोटी नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जाए रे। बोले रोटी नामदेव ने पकाई और पीछे और कुत्ते का रूप बना करके जब नामदेव जी रोटी भोजन बना रहे थे, तो उस समय सुमिरन तो भगवान का चल ही रहा था। भगवान एकदम प्रकट हुए कुत्ते के रूप में, महाकाल, और वो रोटी उठा के भगे। तो जब भगे पीछे नामदेव जी भी भगे, तो उनको दर्शन दिया। जब वो रूप आगे जा कर के पकड़ लिया, बोले रुको भाई, ऐसे क्यों भाग रहे हो, रोटी मैं तुमको मारने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तो रोटी चुपड़वाने के लिए आ रहा हूँ। सूखी रोटी नहीं खाओ, घी भी चुपड़वा लो। तो भगवान महाकृपालु परम दयालु ने उनको साक्षात्कार दर्शन दिया नामदेव को, और कहा मैं तो तुमको दर्शन देने के लिए आया था, आज जाओ तुम्हारी सेवा भक्ति संपन्न हुई। तो इसी के साथ में अपना प्रवचन भी संपन्न हुआ। नामदेव जी का संक्षिप्त रूप में आपको सुनाया है। बहुत बड़ी कथा है, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है, और हमें आश्रम के और भी बहुत कार्य करने पड़ते हैं, जैसे झाड़ू लगाना है, कोई आया गया चाय पानी देना, कोई सेवा वाला है नहीं, कोई करता धरता इधर है नहीं। करता धरता महादेव है, बाकी तो मैं तो सेवक हूँ, और जो भी यहाँ के महंत है या कुछ भी है वो हमारे महादेव जी है, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो आप लोगों से कहता चलूँ कि नुगरा से तो ठीक है,
आप गुरु ज़रूर बनाएं। नुंगरा रहना अच्छी बात नहीं है। नुंगरा के हाथ का कुछ भी नहीं लगता है, न पुण्य लगता है, न कोई फल मिलता है उसको। यदि आप एक माला भी करते हैं रोज, आप चाहे पूरा 24 घंटे आप भरी सुमिरन कीजिए, यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो आपका उस सुमिरन और चिंतन सेवा से कुछ कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए सभी से अपील के माध्यम से, अपील समझ लो या कुछ भी समझ लो, आपके पुण्यार्थ के लिए, आपके कल्याण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गुरु अवश्य बनाएं, माता पिता गुरुजनों की सेवा करें। ओम नमो नारायण। धन्यवाद।